यार मेरे पास एक ताला है और मैं काफी टाइम से यार कोशिश कर रहा हूँ, ये खुल नहीं रहा। पता नहीं इसको क्या मसला है, या तो मुझे उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो यार अब मैं क्या करूँ इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यार तू बता इसका मैं क्या करूँ अब। यार तू तो एक मैकेनिक है, तू तो इसको आराम से ठीक कर लेगा। ओ भाई मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ओ भाई अगर तू ग्राफिक डिजाइनर है तो आज स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह का कुछ डिजाइन करके दिखा दे। हाँ यार तेरी एक बात ठीक है, मैं चलो उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन चलो मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। तो आज हम इसी के रिलेटेड, ताले और चाबी के रिलेटेड कुछ डिज़ाइन करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला डिज़ाइन हमारा, क्योंकि ये तो ठीक हुआ नहीं। तो चले हम इसका कुछ डिज़ाइन ही बना लेते हैं। तो आ जाए इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हम टाइप टूल लेके यहाँ पे टाइप करते हैं एक वर्ड, लॉक्ड आउट। ऑल राइट, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेटिंग एंड सिक्योरिटी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉन्ट सिलेक्शन करनी है। तो फॉन्ट सिलेक्शन मैंने आपको बताया था कि कौन से हम फॉन्ट यूज़ करते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, जिसमें हम मेट्रोपोलिस यूज़ किया था, मॉन्टसेरेट फॉन्ट यूज़ किया था। इसके बाद हमने योकिटा फॉन्ट यूज़ किया। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे योकिटा फॉन्ट। लेकिन हम पहले ये करते हैं कि कंट्रोल टी कैरेक्टर पैनल में आके यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं YUKIT योकिटा, और यहाँ से मीडियम फॉन्ट ले लेते हैं। राइट, अब इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेटर्स हैं ये कैप्स लॉक में है, जबकि मैं इसको स्मॉल में चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हम ये करते हैं कि इन सबको स्मॉल में लिख लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इस सेटिंग एंड सिक्योरिटी को भी हम छोटा कर लेते हैं, और इसको हम बाद में कोई फॉन्ट दे देंगे, जो भी हमने नेक्सा यूज़ करना हो या कोई भी फॉन्ट यूज़ करना हो। राइट, अब इसके बाद हम ये करेंगे लॉक आउट। अब वर्ड की फील के हिसाब से हमने इसमें कोई आइकन इनकॉर्पोरेट करना है या कोई ऐसा डिज़ाइन, ऐसी चीज़ इसमें डालनी है जो इस वर्ड की फील भी दे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख सेटिंग एंड सिक्योरिटी आपकी टैगलाइन है, तो इस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे सेटिंग आ गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सेटिंग का आइकन आना चाहिए। लॉक्ड आउट, तो यहाँ पे लॉक्ड आउट का वर्ड भी है, तो इसलिए हमें हमारे जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, यार ताले का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। ठीक है, और इसके साथ सिक्योरिटी भी है, तो सिक्योरिटी के साथ मैं की को रिलेट करूंगा। अब इन सभी चीज़ों को हमने डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये चीज़ हमने आज सीखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉक्ड आउट को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको करते हैं अनग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम ये करेंगे कि अब यहाँ पे देखें कि आपने किसी एक लेटर में वो फील लेके आनी है। ये 2 लेटर्स में लेके आ रही, 3 लेटर्स में लेके आ रही। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे लग रहा है कि LOC के, या मैं O में लेके आऊँ या इस C में लेके आऊँ, या यहाँ पे OUT इसमें लेके आऊँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं O में बेटर तरीके से डिज़ाइन या आइकन इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम O को उठाएंगे, लेकिन O की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले लिप टूल लेके सर्कल बनाएंगे। और एक काम हम ये करते हैं कि यार अपना आर्टबोर्ड बहुत छोटा है, तो उसको बड़ा कर लेते हैं, और इस सब डिज़ाइन को भी बड़ा कर लेते हैं हम, लाइक दिस। ठीक है, अब हम सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, और तकरीबन इसको रखते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक का कलर कर लेते हैं हम यहाँ से रेड। ठीक है, और स्ट्रोक को हम यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। तो हम आ जाते हैं विंडो में, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं स्ट्रोक का पैनल। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जितना हमारे पास ये लेटर O है ऑलरेडी। ओके, तकरीबन हम इसको कर लेते हैं 26 PD तक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस स्ट्रोक को कंट्रोल 2 से लॉक करते हैं, और बैक वाले O को हम कर देते हैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करें, इसको कर दें आप डिलीट। ठीक है, ये रिपीटेटिव चीज़ें हैं, कोई इसमें बड़ी नहीं है कि कॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसी बात। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक को हम कर लेते हैं फिल में कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन फिल में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको छोटा नजर है, तो उसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर लो, लाइक तकरीबन यहाँ तक जितना आपके पास C है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ओके। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये करें कि यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और तकरीबन इतनी रेक्टेंगल हम ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, और राइट की जो एरो की उसको प्रेस करना है एक बार जो कीबोर्ड पे है। इस तरह इस पॉइंट को सिलेक्ट करके लेफ्ट की एरो की एक बार प्रेस करना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ड्रैग करते हैं तकरीबन यहाँ पे, और रोटेट टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए ये सेंटर इसका आपको स्नैप कर रहा है। आल्ट पे होल्ड रख के एक बार क्लिक करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये फिलहाल ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जस्ट एक बार क्लिक करके ना, यहाँ से मैं आल्ट और शिफ्ट दोनों पे होल्ड रख के इसकी कॉपी ले रहा हूँ लाइक, तो ये 45 के एंगल पे कॉपी आएगी। तो यहाँ से आप कंट्रोल D कर लें, तो यहाँ से आप इसकी कॉपीज ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद आप ये करें, इस सबको सिलेक्ट करके यूनाइट कर दें। तो विंडो में आके हम यहाँ से पाथ फाइंडर ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये पाथ फाइंडर, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ यूनाइट। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ तो मिल गई है कि आपको लग भी रहा है कि यार ये कुछ सेटिंग की तरह आइकन डिज़ाइन हो, तो मैं सबको सेलेक्ट करके यहाँ से एक बार फिर यूनाइट कर देता हूँ। एक चीज़ शायद रह गई है, ये वाला, इसको भी आप यूनाइट कर दें, ठीक है। एल को मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ और ओ को मैं थोड़ा इस तरफ लेके आ रहा हूँ, लाइक दिस। अब इसके बाद हम ये करेंगे यहाँ पे कि एलिप टूल लेंगे, ठीक है, और तकरीबन हम इतना सर्कल ड्रैग करेंगे लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और अलाइन में आके यहाँ से आप इसको अलाइन कर दें। अलाइन करने के बाद पाथफाइंडर में जाके यहाँ से आप माइनस कर दें इसको, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब ऑब्वियसली ताला है, तो ताले का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी हमने डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं लाइक दिस। इतने रेक्टेंगल हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम होकर काम करते हैं लाइक दिस, और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके अलाइन कर लिया, ठीक है। और आई थिंक सो थोड़ा सा इसको पतला होना चाहिए और छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको आप कर लें स्ट्रोक के ऊपर। अब स्ट्रोक की वैल्यू आप यहाँ से इंक्रीज़ करें तो लाइक हम यहाँ पे कर लेते हैं तकरीबन 20 पॉइंट तक स्ट्रोक इनफ है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मज़ीद हम 25 तक कर लेते हैं, लेकिन इसको फिर मज़ीद छोटा करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे आप बेंड लाइक दिस, ठीक है। और इसके बाद हम ये करते हैं कि इस डिज़ाइन को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मज़ीद क्लोज करते हैं लाइक दिस। अब हम सीजर टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे, आई मीन कि ये लाइन हमें डिलीट करनी है, तो इस पर एक बार क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो ये चीज़ आपके पास डिलीट हो जाएगी। इसको आप डिलीट प्रेस कर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप इस चीज़ को लेके आ जाएं यहाँ इसके ऊपर समथिंग लाइक दिस, इसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ताले का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमसे डिज़ाइन हो गया ये चीज़, ठीक है, ये हमारे से डिज़ाइन हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के देखें कि ये जो सेटिंग का आइकन है बेसिकली ये ताले के बीच में भी आ रहा है, तो हमने इसको निकालना है इस चीज़ से, ठीक है। तो या तो आप शुरू में इसको निकाल लो, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि पेन टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगा के इसको थोड़ा सा आप इस तरह लाइक बेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रिज बन जाएगा। अब आपने यहाँ से स्ट्रोक ऑफ करनी है, स्ट्रोक को सिलेक्ट करें, इस सेटिंग वाले आइकन को सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ आप कर दें माइनस लाइक दिस, ठीक है। ऐसे भी ठीक है, शुरू में भी आप कर सकते हैं और अब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करते हैं, यहाँ पे शुरू में ये फ़ायदा होगा अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को सिर्फ कॉपी कर लूँ ना, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल जी करूँ, आपको दिखाऊँ मैं कंट्रोल जी करके, लाइक पीछे आ जाएं आप थोड़ा सा प्रोसेस में, तो यहाँ भी अगर आप इस पार्ट को अभी डिलीट कर लेते हैं तो ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। अगर इस पार्ट को भी अभी डिलीट कर लेते तो ज़्यादा परफेक्ट है। तो हम फिलहाल इसको कंट्रोल जी कर लिया था और मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा लॉक का जो बनाया था वो मैंने कॉपी किया, तो उसको कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये मेरे पास वो चीज़ आ गई, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे लगा, लेकिन उसको लगाने से पहले आप इन सब को सिलेक्ट करें लाइक दिस। सबको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पाथफाइंडर में आके यूनाइट कर दें, ठीक है। एल को आप पास करें यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसके बाद आप ये वाला लॉक का हिस्सा यहाँ ऊपर लेके आ जाओ लाइक दिस। इन सब को सिलेक्ट करके आप अलाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से दोबारा से एक लिप टूल लेते हैं और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट किया और यहाँ पाथफाइंडर में आके माइनस कर दिया लाइक दिस। ऑलराइट, अब हमने ये वाला लॉक का हिस्सा इसको हम सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करते रोके करते हैं, ठीक है। अब रह गई बात किसकी, चाबी की। ये चाबी अब हमने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इस तरह की डिज़ाइन करेंगे या थोड़ा सा यार डिफरेंस देते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ डिज़ाइन कर लेते हैं यार, ये तो खैर ख़राब होगी, इसका तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ भी ये करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एक आप सर्कल ले लें पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्कल ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और सर्कल को करते हैं हम स्ट्रोक पे और स्ट्रोक की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक 25 तक कर लेते हैं और छोटा करते हैं सर्कल को, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक लाइन ड्रैग करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन की वैल्यू का वेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद चाबी है, तो ऑब्वियसली चाबी का जो लास्ट का हिस्सा होता है उसमें छोटे दो दांत बने होते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो एजेस होते हैं उनको हमने डिज़ाइन करना है। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे आप लाइन ले लें, लाइक मैं कहता हूँ कि एक एज मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो एक एज आपके पास यहाँ पे है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ये करें कि इसको दोबारा से डिलीट करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे ये करते हैं कि एक छोटी सी रेक्टेंगल बना लेते हैं तकरीबन इतनी,
ठीक है, और इसको हम फिल में करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम, लाइक दिस, ऐसे कर लें। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट करना चाहें लाइक ऐसे, और इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम कर लेते हैं वाइट में, ठीक है, वाइट में कर लें और ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस ओके कर दें और इसको हम यहाँ पे आके मैं लगाता हूँ लाइक दिस, और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से माइनस कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट्स थोड़े से हम इंक्रीज कर देते हैं लाइक दिस यहाँ तक। आप चाहें तो इस आगे वाले पार्ट को राउंडेड भी कर सकते हैं, किस पे, स्ट्रोक पैनल में चले जाएं, यहाँ से शो ऑप्शंस कर लें और ये वाला पार्ट राउंडेड भी कर सकते हैं आप लाइक दिस, ठीक है, जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं। ओके, अब हम छोटी मोटी सेटिंग इसकी कर लेते हैं, लाइक मैं सर्कल को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ और इसको हम सिलेक्ट करके स्ट्रोक की थोड़ी कम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, और इस सारे पार्ट को भी आप थोड़ा सा आगे कर लो यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये राउंडेड अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैं ये वाले कैप पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेट करें ना वर्टिकली लाइक दिस, तो देखिए ये आपके पास की आ गई है। अब हमने इस की को एडजस्ट करना है इसके बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें, ओके कर दें, और इसके बाद एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाला इसका जो नोक है ये भी इतना ही मोटा हो जितना ये है, ये थोड़ा सा पतला भी हो सकता है, तो हम इसको हल्का सा थोड़ा नीचे कर देते हैं लाइक दिस। इसको भी थोड़ा सा आप क्लोज कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको भी हम यहाँ तक कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट किया, पहले आप इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लें, ठीक है। अब आप इन सब को सिलेक्ट करके एक बार ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दें, ओके कर दें, और इसके बाद आप पाथफाइंडर में आके यहाँ से यूनाइट कर सकते हैं लाइक दिस। अब आपने की को यहाँ बीच में एडजस्ट करना है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से आप एक बार अलाइन करें, ठीक है, और इसके साथ की को थोड़ा ऊपर लेके, की थोड़ी सी बड़ी होगी तो यार इसको हम ये करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाले पॉइंट्स थोड़े से नीचे कर लेते हैं लाइक दिस। इस पार्ट को भी थोड़ा आप सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर ले जाओ लाइक दिस, और इस की को अब दोबारा हम यहाँ पे आके एडजस्ट करते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट्स जो है ना मैं थोड़े से कम कर रहा हूँ मज़ीद, ये वाले पॉइंट्स जो इसके सिर्फ हैं, ये वाले पॉइंट्स को थोड़े से आप कम कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको भी थोड़ा सा आप पीछे कर सकते हैं, तकरीबन एक पॉइंट तक आई थिंक इनफ है, इसको भी आप एक पॉइंट तक पीछे कर लें लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब आप इन सब को सिलेक्ट करके एक बार अलाइन करें लाइक दिस। अब आप ये कर सकते हैं कि इस की को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ ले लें। कितना ऑफसेट लेना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ डिलीट हो जाए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं तकरीबन 8px का ऑफसेट, ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, लॉक को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा लेता हूँ और इस की का ये वाला पार्ट थोड़ा सा मज़ीद क्लोज कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन ये चीज़ यहाँ तक आ जाए तो आई थिंक सो परफेक्ट है लाइक दिस, ओके। आप चाहें तो इस साइड भी ना कोई की एक बना सकते हैं, लाइक अगर इस साइड भी की बनाना चाहें समथिंग लाइक दिस तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट इस साइड पे की होती नहीं है आई थिंक, अगर होती है तो मुझे कमेंट में अगर बता दें अगर होती है तो यहाँ तक आगे हमारे पास ये चीज़। अब इसके बाद हमने सेटिंग एंड ये वाली चीज़ सिक्योरिटी यहाँ पे लगानी है, तो हम इसके लिए फ़ॉन्ट ले लेते हैं यहाँ से कंट्रोल टी करेक्टर पैनल, ये करेक्टर पैनल उसमें यहाँ पे हम लेते हैं नेक्सा फ़ॉन्ट या नेक्सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं, नेक्सा हम ले लेते हैं बोल्ड, ठीक है, और इसको छोटा करते हैं लाइक दिस, और इसको हम एडजस्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ आइकन से हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन इसको बड़ा कर लेते हैं तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, और इसको आप ओके। अब इस ताले को आप सिल्वर कलर दे सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था ग्लास वाली क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लास के ऊपर हमने जो सिल्वर कलर के ग्रेडियंट अप्लाई किए थे, कैसे अप्लाई किया था। अगर आपने नहीं सीखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। अगर यहाँ ऊपर भी लिंक आ रहा है तो आप जाके देख लें। तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्लास का एक लोगो पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ये करता हूँ कि इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से यहाँ से ग्लास का कलर
चूज़ कर ले। तो या अगर आप सिर्फ लॉक के लिए करना चाह रहे हैं लाइक दिस, तो आप सिर्फ लॉक के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और इस तरह हमने चाबी के लिए भी यहाँ से यही कलर हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप टेक्स्ट अगर वाइट करना चाहें वाइट कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस सब को अब ये वाली सारा पार्ट सेलेक्ट करके इसको हम कर लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। और एल को भी हम सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेते हैं वाइट कलर, ठीक है। और अब बैकग्राउंड हम कौन सा लेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड लेंगे लाइक दिस। यहाँ से हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, और सॉरी ये मैंने स्ट्रोक कर लिया था, बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं लाइक दिस। और यहाँ से अरेंज सेंड टू बैक। तो ये आपके पास इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन हो जाएगा। बहरहाल ग्रेडियंट आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह हमने अपने ताले को अनलॉक कर दिया। तो ये चीज़ फिर अब हमारे पास अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा यार ये बिल्कुल ठीक था, जस्ट आपको थोड़ा सा मैंने ना एक क्रेज़ आपके अंदर क्रेज़ लेके आने के लिए आज की क्लास के लिए, तो मैंने कहा यार क्यों ना थोड़ा सा कुछ न्यू किया जाए। तो आई होप कि आपको पसंद आई है मेरी क्लास। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।